ओम श्री गणेशाय नमः। चतुर्थी तिथि यानी चौथ के देवता हैं भगवान शिव जी के पुत्र भगवान श्री गणेश। इस तिथि में भगवान गणेश जी का पूजन करने से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन जो भी भक्त व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान श्री गणेश जी उनके सभी संकटों का नाश कर देते हैं। चतुर्थी के व्रत में सारा दिन उपवास रखने के बाद रात को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद उपवास खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश भगवान के साथ ही चंद्र देवता की पूजा करने से घर में आ रही विपदाएं दूर होती हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भादो मास के संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली कथा, चौथ माता की कथा, साथ ही भगवान गणेश की आरती और चौथ माता की आरती। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थीं। तब उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक पुतले का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वह एक बालक के रूप में जीवित हो उठा। माता पार्वती ने उसका नाम गणेश रखा। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस न लौटूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक इसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने पहुंचे, लेकिन गणेश जी तो मां की आज्ञा का पालन कर रहे थे और मां के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार से समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से ही आ रही आवाज सुनी तो भागती हुई स्नानघर से बाहर आईं। बाहर आकर देखा कि उनके पुत्र गणेश की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वह घबरा गईं और विलाप करने लगीं। तब भगवान शिव को उन्होंने बताया कि यह उनका अपना पुत्र है। भगवान को जब पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की विनती करने लगीं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए बालक गणेश को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। इस दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं और इस दिन के बाद से भगवान गणेश का नाम गजानन भी पड़ गया। संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में कुम्हार रहा करता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं, हर बार कच्चे ही रह जाते। ये देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वह राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा, महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई। लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा था। अगर वह बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा? ये सोच सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और दूब अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, संकटा माता तुम्हारी रक्षा करेगी। और वह संकटा माता का ध्यान करने लगी, अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुम्हार ने उठकर देखा कि आवा पक गया है और वह बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है, तो ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से सकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती है। संकटा माता की कृपा से इसी कारण वह जीवित बच गया। और फिर संकटा माता की कृपा से नगर के वे अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वे भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से खासकर सकट चौथ के दिन माएं अपनी बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे।
उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकुकेशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डिसूंगा छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ियां धोईं। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकुकेशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डिसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो मेरे पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत ही घबराए। बेटा बहू को आवाज लगाए। बेटा बहू उठे
तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहां पड़ी हैं। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। अब सुनिए भगवान श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जौ की पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माती सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जौ की पार्वती, पिता महादेवा। बोलिए गणपति भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्ची मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरी, सिंह की सवारी सोहे कर में खड़गा धरी। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारी अरु मृदंग डेरू, चौजोगन नाचत नृत्य करत भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। या बड़ी बड़ी बलशाली, तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ मैया की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति आवे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने माता पिता का ध्यान रखे।